जय सच्चिदानंद। Okay. नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायानम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सव साहुनम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव पावपणासनो, सव पावपनासनो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलानम च सवेसिम, परमं हवै मंगलम। पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी, पूछना चाहते हैं। पूछिए। हाँ, पहला जो है वो जो अपना ये है नवकलम है, उसमें नहीं नवकलम नहीं, नमस्कार विधि जो है उसमें ये आता है ना कि भरत क्षेत्रे वर्तमाने प्रवर्तमान। तो क्या ये और कई जगह दूसरा भी आता है, वो मैंने नवीन आनंद जी का वो देखा था, उसमें सुबह का, उसमें वो दूसरा बोलते हैं भरत क्षेत्रे हाल विचरता सर्वज्ञ। तो इसमें वर्डिंग्स का कुछ अंतर कुछ जरूरी है कि दोनों चल सकता है? देखो अभी अभी जो बोला तो वो क्या है, तो वे दादा भगवान के अर्जी में जो चल रहा था वही वही रिपीट कर रहे। इससे फिर क्या सभी को दुविधा खड़ी नहीं हुई, ऐसा क्यों, वो दुविधा निकालने के लिए। नहीं मतलब हमको मतलब चरण विधि में लिखा है भरत क्षेत्रे वर्तमाने प्रवर्तमान, दादा भगवान ने निश्चय थी। हाँ, बात एक ही है। हाँ। लेकिन क्या कि अभी जो पुरानी चरण विधि है उसमें भरत क्षेत्र हाल विचरता सर्वज्ञ श्री दादा भगवान ने निश्चय थी अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करो, ऐसा लिखा है। हाँ जी। चले वो मिक्सअप नहीं हुआ, इससे फिर अभी सिंप्लीफाई कर दिया कि एक ही रखने का। हाँ, तो कौन सा बोले, जो है कोई भी बोल सकते हैं कि? हाँ, कोई भी बोलो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात एक ही है। बात एक ही है। अच्छा। हम्म। और दूसरा मुझे पूछना है कि ये जो इसमें लिखा है अत्यंत भक्ति पूर्वक अभेदभाव नमस्कार करे, फिर जगह जो से महात्मा होना शुद्धात्मा ने अत्यंत भक्ति थी नमस्कार, मतलब भक्ति से नमस्कार मुझे थोड़ा समझना है। मतलब भक्ति थी समझ नमस्कार करना मतलब भक्ति के साथ, भक्ति से भक्ति के साथ, भक्ति पूर्वक। भक्ति वो उन्होंने बताया था कि भक्ति मतलब कि आप अपने लक्ष्य के प्रति जो है वो नजदीक पहुंचते हैं, लेकिन भक्ति पूर्वक नमस्कार करना मतलब वो मतलब थोड़ा और समझाइए। भक्ति पूर्वक नमस्कार करना मीन्स क्या है कि हमारी समझ कैसी है, ठीक है, हम नमस्कार कर रहे हैं, वो महात्माओं के भीतर जो दादा होगा उनको नमस्कार कर रहे हैं ना। हाँ जी। कोई व्यक्ति को नमस्कार नहीं कर रहे हैं। अच्छा, मतलब शुद्धात्मा को नमस्कार कर रहे हैं। भीतर भीतर जो दादा भगवान है, शुद्धात्मा भगवान, उसको नमस्कार कर रहे हैं। अच्छा। अभी दूसरी तरह से समझो कि दादा भगवान मीन्स क्या आता है कि हमारे भीतर जो भगवान है, आत्मा है, वही बराबर है जी। अभी आप आत्मा कैसे देखो, उसको कोई भी विशेषण स्पर्श करता ही नहीं, छूता ही नहीं है। फिर आप ऐसा बोलोगे भरत क्षेत्र हाल विचरता सर्वज्ञ श्री दादा भगवान, या वर्तमान है भरत क्षेत्र प्रवर्तमान, वो विशेषण जो पर हो गए, परे हो गए, तो कोई विशेषण उनको छूता ही नहीं है, और सभी जीव मात्रा के अंदर है। सही है। तो आप कोई भी बोलो, उसमें कुछ अंतर है नहीं, बात एक ही है। सही है।
खाली शब्द प्रयोग अलग है। जी आज आज फूल गोभी की सब्जी बनाई है, जी फिर आप कटोरे में भी सर्व कर सकते हैं, बाउल में, या डिश में भी सर्व करो जी सीधा, तो सब्जी रहने वाली है ना। जी कि कौन से बाउल में से या कौन से यूटेंसिल से आपने सर्व किया, उसके साथ कोई लेना देना है उसको। नहीं। बात ऐसी है। ठीक है, यहाँ सारी जो सारे नमस्कार है वो क्या है, ठीक है, व्यक्ति को नमस्कार नहीं है। हम्म, व्यक्ति के भीतर जो भगवान है, दादा भगवान है या जो भी भगवान है, उनको उनका विनय, उनको नमस्कार है। तो इसमें नमस्कार विधि में, पूरे नमस्कार विधि में ऐसा है कि मतलब कि उसमें जो शुरुआत में बोलते हैं ना, प्रत्यक्ष दादा भगवान ही साक्षी है, हम्म। तो वो दीपक आनंद जी ने बताया था कि वो रिलेटिव से, वो रियल व्यू पॉइंट से है, और बाकी जो है जो वो रिलेटिव व्यू पॉइंट से। मतलब ये बात कैसी है कि दादा भगवान को हम निश्चय से नमस्कार करते हैं, जी बाकी सभी को व्यवहार से नमस्कार है। हाँ जी क्यों? कि दादा भगवान वही हमारा स्वरूप है। हाँ वे दादा भगवान को हम मिले या देखा है या उनको समझ रहे हैं हम। हम्म, और दूसरा क्या है कि फ्रेश मेडिसिन है। हम्म। बात ख्याल में आ रही है? मतलब एक तरह का लिंक बन जाता है ना हम अपने। इसीलिए लिंक बन रहा है हमारा। हाँ जी क्योंकि एक्सपायरी डेट वाली मेडिसिन नहीं हो गई है, हम्म, अभी फ्रेश है। ठीक है इसीलिए कोई भी व्यक्ति बोलेगी तो उसको फायदा मिलेगा। सही है क्यों होते कि दादा भगवान के खुद के वचन बल वाले शब्द प्रयोग है सारे। जी ठीक है, वचन बल के साथ उनकी वाणी निकली हुई है। जी ठीक है, वही शब्द का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, निमित्त बदल जाएंगे शब्द प्रयोग करने वाले, हाँ। लेकिन वो शब्द के पीछे बल किसका है? ठीक है, दादा भगवान का। और वो अभी हमारे लिए हाजिर भी है ना, जैसे जो है सूक्ष्म हाँ, रूप में हाजिर है। हमारे भीतर ही है, हाँ तो नहीं, हाजिर ही हो गया ना हमारे लिए। वो हमारे भीतर तो है, लेकिन साथ में वो जो है, मतलब वो बताया ना, भरत क्षेत्र वर्तमान प्रवर्तमान, या वो जो है कि मतलब वो अभी सूक्ष्म रूप से हाजिर ही है। मतलब हर एक जीव मात्रा के भीतर वही दादा भगवान है ना। अभेदता की बात बताई है। ठीक है, सभी में मैं ही हूँ, और कोई है ही नहीं मेरे अलावा कोई। अभी जब सब जगह मैं खुद ही हूँ, तो मुझे झगड़ा किसके साथ रहेगा, परेशानी किसके साथ रहेगी? हाँ वो बात सही है, लेकिन वो मतलब ये जो बताया है, भरत क्षेत्र हाल विचरता सर्वज्ञ श्री दादा भगवान, तो मतलब वो ये बता रहे हैं कि अभी जो है वो विचर रहे, उनका उनका विचरण है अभी जो है यहाँ पर सूक्ष्म रूप से। क्या ये सही है? जहां तक मोक्ष में गए नहीं है वहां तक हमारे साथ में ही है, वहां तक ये ब्रह्मांड में विचरण चल ही रहा है ना उनका। हाँ हाँ। इस तरह से बात है। तो मुझे इसलिए थोड़ा थोड़ा अनुभव होता है ऐसे जो है, विशेषकर हाँ, मतलब कि वो सूक्ष्म रूप से जो है हमारे साथ में ही है। मतलब बराबर है ना, आत्मा तो सूक्ष्म रूप से ही है ना, तो हाँ फिजिकल फॉर्म तो है नहीं उसका। हम्म, सही है। ठीक है, अभी ये समझ के साथ चलेंगे तो क्या होगा, तो कि भाई आपके साथ ही है, अलग हो ही नहीं सकते ना। हाँ वो सही है हमारा खुद का ही स्वरूप है, हमसे अलग नहीं है। सही है। तो तभी हमें फायदा मिलेगा ना। कमाई कब होगी, तो कि ये समझ रहेगी जी जी तो सही। फिर जिसके साथ आपका पहले नहीं बन रहा था व्यवहार अच्छे ढंग से, वहां भी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जी सही है ये दृष्टि, ये समझ के साथ चलेंगे तो सही है सही है। समझ गए। बराबर है। हाँ ठीक है। अब मैं अभी बाद अगर टाइम होगा तो और फिर पूछूंगा जो अभी दूसरे को। ओके डॉक्टर, थैंक यू। जय नहीं सच्चिदानंद। सकते।
रेशम जी अलवर, अनम्यूट करिए, सॉरी अनम्यूट करिए। हाँ, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी। जय सच्चिदानंद। रेशम जी बोलिए। स्वामी जी, गुण स्थानक के बारे में ना, ये क्षीण मोह, उपशांत मोह, ये किसको कहते हैं? आपका आवाज फट रहा है। आवाज फट रही है। और स्पीकर पर से बंद करके पूछो। मीनाक्षी जी, हाँ, तो वे गुण स्थान के बारे में पूछ रहे हैं। ये क्षीण मोह और दूसरा क्या बताया? उपशांत मोह, उपशांत मोह वगैरह। ये गुण स्थानक के वो उसमें पड़ी थी, ये श्री सिमंदर स्वामी स्वदर्शन में। ये कैसा है कि ये जो गुण स्थानक की बात है ना, वो शास्त्र की परिभाषा है सारी। ठीक है, अलग अलग गुण स्थान के अलग अलग गुण क्वालिटीज बताई हुई है। हमारे लिए क्या काम की है? दादा भगवान से हमें ये ज्ञान की प्राप्ति हुई, समझ मिली, तो निश्चय से सभी महात्मा 12वें गुण स्थानक में है। 12वां गुण स्थानक मीन्स क्या आता है कि यहाँ आपको साइक संकेत हो गया, खुला हो गया। साइक संकेत खुला हो मीन्स क्या आता है कि मैं शुद्धात्मा भान आपको भीतर चलता रहता है। काम का बोझा होता है तो तभी व्यवहार में वो चीज हाजिर नहीं रहती है, लेकिन जैसे काम पूरा होता है वैसा तुरंत वापस में शुद्धात्मा हाजिर हो जाता है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि मोह क्षीण हो गया है। तो जो दर्शन मोह था, दर्शन मोह चला गया, अभी चारित्र मोह बाकी रहा। और व्यवहार में कैसा गुण साधक थे? अभी पांचवे छठे चौथे पांचवे छठे पे ऐसे धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? देखिए, व्यवहार में कर्मों की टंकी भरी हुई है। वो टंकी जैसे जैसे खाली होती जाएगी, जितना उपयोग फाइल नंबर 1 पे रहेगा, अंतःस्करण पे रहेगा, उतनी पिछली कर्मों की टंकी जो भरी हुई है वो खाली होती जाएगी और वो गुण स्थानक ऊपर आते जाएंगे। बात ख्याल में? मीनाक्षी जी, मैं एक आपको जस्ट ये बताता हूँ। ये तो इसमें थोड़ा वो आ जाएगा। 1 मिनट। पढ़ाई देता है, दिखाई देता है। अक्सर बड़े करने पड़ेंगे तो दिखाई करता हूँ। ये जो उन्होंने बताया ना, ये देखिए यहाँ पर ये 12वां को क्षीण मुंह बताया है और 11वें को उपशांत मुंह बताया है। तो अभी आपको ये समझाने का ही पड़ेगा। यहाँ क्या है कि उपशांत में क्या होता है? उपशांत में उपशम, ठीक है, भीतर माल पड़ा हुआ है लेकिन हमें बाहर दिखता नहीं है। भीतर माल पड़ा है, ये कैसा है कि हमने कोयला जलाया है, तो कोयला जलाया तो ऊपर की थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि ऊपर उसकी ऐसे ऊपर जम जाती है। वहां से क्या दिखाई देगा कि भाई अभी कोयला शांत हो गया। हाँ, बराबर है। तो जैसे हवा चलेगी वो सारी ऊपर से जो उसकी ऐसे उड़ जाएगी कि रहेगी? उड़ जाएगी, अंदर होगी तो जल जाएगी। ऐसे हट गई तो भीतर से वापस अग्नि प्रज्वलित होगा कि नहीं होगा? होगा। उपशम मोह में क्या है? उपशम मोह में से आप वापस गिर भी सकते हैं।
उपशम मोह का गुण स्थान कैसा है कि वहां से आप वापस गिर सकते हैं, और एक बार क्षीण मोह हो गया तो फिर वो वापस गिरने का संजोग नहीं होता है आमतौर पे। मिनेशाना जी, हाँ मिनेशाना जी, ये जो जिस तरह से आपने बताया ना कि दादा भगवान ने हमें 12वें गुणस्थान में रखा है, बिठा दिया है, तो उसके बारे में जरा बताएं ना आप। हाँ जरूर जरूर। वो क्योंकि मैं फिर आगे का हमारे लिए कुछ मतलब बनता नहीं है। मेन हमारी कंसर्न क्या है तो कि अभी हम कौन सी स्थिति में, कौन सी दशा में है, वो समझना जरूरी है। ठीक है, पहले क्या था कि पहले मैं ही मीनस हूँ ऐसे ही मान्यता थी। अभी क्या हुआ, ठीक है, मैं शुद्धात्मा हूँ, वो स्थिति, वो जागृति शुरू हो गई। ये कर्म का उदय आएगा सामने, कर्म फल देने के लिए सन्मुख होगा, तो उसका कर्मों का प्रेशर होगा, तभी क्या होगा, देखिए तभी मैं शुद्धात्मा, वो अनुभव और लक्ष्य नहीं रहता है, प्रतीति भीतर निरंतर रहती है, प्रतीति कभी चली नहीं जाती है। तो दूसरी तरफ से बताओ, तो आपके घर पे प्लग है, तो प्लग में उंगली डाल कर चेक करते हैं कि पावर सप्लाई चालू है कि बंद है, चेक नहीं करते ना। नहीं, प्लग में उंगली नहीं डालते, क्यों नहीं डालते, कि हमें मालूम है कि वे पावर सप्लाई चालू है, उंगली डालेंगे तो करंट लगेगा, और जान को भी खतरा हो सकता है। इससे गलती से भी टेस्टिंग नहीं करते, वो छोटे बच्चे करते हैं, वो बात अलग है, वो अनजाने में कर लेते हैं, समझ में नहीं करते। तो अभी यहाँ क्या है, ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी क्या है कि संसार व्यवहार करते हुए, संसार व्यवहार निभाते हुए, सभी फाइलों का संभव से निपटारा करते हुए, भीतर स्थिति क्या रहती है, भीतर प्रतीति क्या रहती है, ठीक है, मैं शुद्धा तो वो जाता नहीं है कभी भी। इसका प्रमाण क्या है, मान लो कि आपका आधी रात को आके कोई 1:30-2 बजे कोई आके घंटी बजाएगा, तो जाके पूछेंगे भाई कौन है, क्या है, तो देखेंगे कोई पहचान वाला है तो फिर उसको बुलाएंगे भी सही। फिर वो आपको पूछेगा आप कौन हो, तो आप क्या बोलेंगे, नाम बताएंगे अपना, आपका नाम बताएंगे। फिर पूछे नहीं सही मायने में आप कौन हो, तो क्या बोलेंगे, शुद्ध आत्मा ही है रियल में तो। हालांकि सही मायने में पूछेंगे तो आप बोलेंगे मैं शुद्ध आत्मा हूँ। देखो यहाँ भी ऐसा ही है कि जब जब व्यवहार आप निकाल कर व्यवहार का, तभी क्या होता है कि तभी फाइल नंबर 1 होके काम कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं फाइल नंबर 1 होके। मीनस उसका रोल प्ले करता है, मीनस अपना अभिनय करता है, लेकिन हम खुद शुद्धात्मा कौन से सीट पे रहते हैं, तो क्या हम खुद की शुद्धात्मा की सीट पे, जब शुद्धात्मा की सीट पे आप बैठे हैं तो पड़ोसी के बाग में कुछ भी होगा उसकी असर आपको होगी, नहीं होगी। तो बात कितनी आसान है समझने में। लेकिन उसी तरह से यहाँ भी क्या हो रहा था कि यहाँ मैं शुद्धा तो आपको भीतर जागृति में रहता है, इससे बाहर कितना भी नेगेटिव परिणाम हो गया, परिणाम आ गया, फिर भी जैसे परिणाम पूरा होता है आपको भीतर जागृति आ जाती है कि नहीं मैं शुद्ध आत्मा हूँ, ये जो परिणाम है वो मेरा नहीं है, ये फाइल नंबर 1 का है, मीनस का है, ऐसा तुरंत वापस हाजिर हो जाता है। इसीलिए इसको क्षीण मोह सहायक संकेत बताया। उसमें ये 12वां गुण स्थान है, बहुत ऊपर, बहुत ऊंचा है। अच्छा, अभी दूसरी तरह से समझो, देखिए जहां तक एक सहायक संकेत खुला नहीं हुआ था वहां तक स्थिति कैसी थी, देखिए एक और पुराने कर्म की निर्जना होती थी, पुराने कर्म फल देते थे,
और साथ में नए कर्म के बीज बोते रहते थे हम। अभी एक साइक संकित होने के बाद स्थिति हमारी क्या है तो कि भाई अभी पुराने कर्म की निर्जना हो रही है। निर्जना क्यों हो रही है? ठीक है, यहाँ भीतर हमारी ज्ञान जागृति चल रही है कि मैं शुद्धात्मा हूँ और आज्ञा विनेश आज्ञा में रहकर वो जो सारे संयोग आते हैं, जो सारी फाइलें आती है, वो सभी का संभव से निपटारा करता है। इसलिए वो सारे संयोग की निर्जना हो जाती है, हिसाब की निर्जना होती है, पेंडिंग नहीं रहता है माल। तो पहले क्या होता था कि पहले मैं ही मीनस वो इस समझ के साथ व्यवहार करते थे कि जो पसंद का व्यवहार आता था वहां जमा कर लेते थे और ना पसंद का आता था वह उसको बाहर रख देते थे कि नहीं हम ये जमा नहीं लेंगे। तो क्या होता था कि वो माल पेंडिंग पड़ा रहता था, वहां निर्जरा नहीं होती थी। देखिए यहाँ हमें समझ में आता है कि पहले मानव गुणसान नहीं खुला हुआ था, वहां तक स्थिति कितनी प्रतिकूल थी मोक्ष मार्ग के लिए। तो कर्म फल देने के लिए सन्मुख आते थे, फिर भी वो हिसाब का निपटारा नहीं होता था, माल पेंडिंग पड़ा रहता था, कमाई नहीं हो रही थी, ऊपर से नुकसान हो रहा था। आज स्थिति क्या है कि मैं शुद्धा तो बाहर हो गया, इसलिए अभी अनुकूल संयोग आते या प्रतिकूल संयोग आते, दोनों में मैं शुद्धा तो जागृति रहती है। तो दोनों संयोग का दोनों हिसाब का हम एक्सेप्ट करके स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं। जब वहां वो हिसाब पेंडिंग नहीं रहता है, उसकी निर्जना हो जाती है, निकाल हो जाता है और साथ में नए कर्म के बीच बो नहीं रहे हम। बहुत बहुत भारी अंतर है दोनों के बीच में। बात कर पा रही है? मैंने वो किताब में चित्र के सही देखा ना, तो मेरे को ऐसा लगा कि इनको समझना चाहिए ना। चले एक बात समझ लो कि जो क्रमिक मार्ग की सारी किताब है ना, मंदिर से लाई थी मैं तो। किताब के हिसाब से आप कुछ भी फिट करने जाएंगे तो आपको फिट नहीं होगा। आप बाहर कोई भी साधु आचार्य को जाके बोलेंगे कि मुझे शारीरिक संकेत हो गया है, आपकी समझ वापस घुमा देगा। तो वो तो बोलेगा ये काम है, शारीरिक संकेत हो ही नहीं सकता है। नहीं, ये बुक तो मैं मंदिर से लाई थी, दादाजी प्रताप मंदिर से। नहीं वो मैं आपकी बात समझ गया, उसकी ना नहीं बोल रहा, लेकिन बात समझने की क्या है, ठीक है, हमें जो दशा प्राप्त हुई है वो दशा को समझने की है। और दूसरा क्या है कि जो शास्त्र है वो शास्त्र अपनी समझ से नहीं समझने का है, भगवान की दृष्टि से भगवान की समझ से समझने का है। तो क्या होता है आमतौर पे कि जो लिखने वाला होता है वो अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करता है बीच में। भी जहाँ बुद्धि का प्रयोग होगा तो वहाँ वो ज्ञान रहेगा कि वो बुद्धिजन्य ज्ञान हो जाएगा। तो बुद्धिजन्य ज्ञान आपकी दुविधाएं बढ़ाएगा कि कम करेगा? बढ़ाएगा ही तो। इसीलिए आपको बताया कि भाई अभी ये ज्ञान मिलने के बाद सही मायने में क्या है कि आपको अभी कुछ पढ़ाई करने की नहीं रही, कुछ भी करने का बाकी नहीं रहा। क्यों? तो दादा भगवान क्या बोलते हैं कि हमने जब भी आपको ये ज्ञान दिया, दृष्टि दी, तभी क्या किया, तो जिस चीज का त्याग करने का था उसका त्याग करवा दिया नैमित्तिक रूप से, और जिसको जिसको ग्रहण करने का था उसको ग्रहण करवा दिया। तो त्याग किसका करने का था? एक अहंकार और ममता का त्याग करने का था। तो अहंकार और ममता का हमने त्याग करवा दिया, समपविधि करवाई तभी। और साथ तो फिर वो त्याग किया तो वैक्यूम तो नहीं रख सकते, खाली तो रख नहीं सकते। तो सामने ग्रहण क्या करवाया? ठीक है, आपका खुद का स्वरूप, आत्म स्वरूप आपको ग्रहण करवा दिया। दिखा दिया कि भाई आपका ये स्वरूप है और ये आपकी तिजोरी की चाबी है। बात ख्याल में आ रही है? ठीक है, ये अभी आपके लिए ग्रहण और त्याग दोनों चीज बाकी नहीं रही, वो झंझट निकल गई।
क्यों? तो अभी मैं मिनस रहा नहीं, तो मैं ग्रहण करने वाला या त्याग करने वाला, दो में से एक भी नहीं रहा। अभी क्या हो रहा है? देखो पीछे जो माल भर के लाए हैं, वो सारा माल खाली हो रहा है, टंकी खाली हो रही है कर्म की। तो खाली हो रही है तो जैसी भरी है वैसी खाली होगी ना। हाँ तो खाली हो रही है, उसका आनंद होना चाहिए ना। हाँ माल खाली हो रहा है, दुकान खाली हो रही है, तो उसका आनंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए स्वामी। इतना ही समझने का है। एक सहायक संकेत में क्या होता है, कर्मों की टंकी खाली हो रही है। तो जहां तक 12वें गुण स्थान में आए नहीं है, वहां तक वो कर्मों की टंकी खाली भी होती है या पेंडिंग भी रहती है, और ऊपर से नए कर्म बनाते रहते हैं। इतना दोनों के बीच में अंतर है। बराबर है। हम तो नीचे न आएंगे ना स्वामी जी। हाँ, उनके हम तो नीचे नहीं आएगा ना अब। मतलब जितना आप इस पे गौर करेंगे आपको समझ में आएगा ना। हाँ जब आपने बताया कि भाई पूछा आपको सही मायने में आप कौन हो, तो आप क्या बोला? आपने क्या बताया कि मैं शुद्धात्मा, ऐसा बोलेंगे। ठीक है, जब आप शुद्धात्मा की सीट पे है, उसको आपको प्रतीति है या लक्ष्य या अनुभव चल रहा है, तो उस समय नए कर्म के बीज आप बो पाएंगे? नहीं। नए कर्म के बीज कब बोएंगे? कि जब आप कर्ता पद के भान के साथ का व्यवहार कर रहे हैं तभी। भाई कर्ता पद का भान तो रहा नहीं, वो तो चला गया, निकल गया। तो मुझे वापस मिनस होना, तो मैं हो सकता हूँ? नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल दूं। दादा भगवान की हाजिरी में एक भाई साहब को दादा के साथ कुछ झगड़ा हो गया, मतभेद हो गया। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अभी मुझे दादा भगवान के साथ रहना ही नहीं है, उनका ज्ञान भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। बराबर है। फिर मैं ऐसा डिसाइड करूंगा, फिर मैं हैंडल कौन सा लगाऊंगा? कि मैं शुद्धात्मा हूं, मुझे अभी नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं वापस मैं मिनस हूँ, मैं मिनस हूँ, मैं मिनस हूँ, ऐसा हैंडल लगाऊंगा कि नहीं लगाऊंगा? लगा। फिर हैंडल लगाना शुरू तो कर दिया उन्होंने। फिर जैसे सोने के लिए जाते थे, तो वापस मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं चालू हो जाता है। ठीक है, 3-4 दिन तक उन्होंने कंटिन्यूस ट्राई किया ऐसा कि मैं मिनस हूँ, मैं मिनस हूँ, इस तरह से हैंडल लगाने का। हैंडल लगाया भी, लेकिन जैसे वो हैंडल लगाना बंद होता था, मैं शुद्धात्मा वो चालू हो जाता था। तो 4 दिन के बाद वो हार गए, अपनी हार स्वीकार कर लेके भी अभी मैं थक गया, मैं अभी हार गया, मैं अभी ये नहीं कर पाऊंगा। बात समझ में आ रही है? हाँ यहाँ यहाँ दादा भगवान ने जो बीज बोया है, वो साधारण बीज नहीं बोया है कि जो आप इच्छा करो सीधा उखड़ जाए। इसमें तो हम बीज बोते हैं ना, तो चिड़िया भी आके वो बीज खा जाती है। तो यहाँ तो दादा भगवान ने ऐसा बीज बोया है कि वो बीज निष्फल नहीं जाए कभी भी। हाँ, उगने में आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, ठीक है। आप कैसे खाद देते हैं, पानी देते हैं, वो सब संयोग उसको कैसे मिला रहे, आपका पुरुषार्थ कैसा, उसके ऊपर वो आधारित है। तो पुरुषार्थ नहीं किया तो फिर वो बीज निष्फल नहीं जाएगा, वो जैसे संयोग मिलेगा वापस अंकुरित हो जाएगा। बात ख्याल में आ रही है? हाँ देखिए, इतनी अद्भुत दशा में आपको बिठाया है। पहले निरंतर आप नए कर्मों के बंधन बनाते ही रहते थे, कर्मों का स्टॉक बढ़ता ही रहता था, खाली हो ही नहीं रहा था। तो अभी स्थिति क्या हुई? देखिए, नए कर्म बनना बंद हो गया। तो उधर एक सिग्नल दिखा है दादा भगवान ने, जहाँ आप आपके हक की लक्ष्मी नहीं है, हक का विषय नहीं है, वो प्राप्त करने का भोगने का प्रयत्न करते हैं, वह नए कर्म के बीज आप बोते हैं। दूसरा रेड सिग्नल बताया कि जहाँ आपको भीतर नौध रहती है, नॉट,
तो वहाँ आप नए कर्म के बीज बोते हैं। नौद मानी स्वामी जी? नौद भीतर भीतर रहता है। मान लो कि आपके सास ने 30-40 साल पहले आपको कुछ सुना दिया था शादी के बाद, 2 महीने में, तो आज भी वो पूरा वीडियो दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा आपको एग्जैक्ट? याद आना बाकी। मतलब वीडियो एग्जैक्ट दिखाई देगा, वो वीडियो हल्का भी नहीं होगा। बात ख्याल में आ रही है? क्योंकि वो क्यों याद रहता है कि भीतर नौत पड़ी हुई है आपके भीतर, फिर मेरे साथ ऐसा किया था, ऐसा, तो तब पतिदेव ने मेरा पक्ष भी नहीं लिया था, कैसे मुंह करके खड़े थे, वो सब दिखाई देगा आपको। ठीक है। अभी वो जो नौद है वो बहुत नुकसानकारक है। नौद में क्या हो रहा था कि आपको भीतर से इतना दृढ़ हो जाता है कि सामने वाले व्यक्ति करता ही है, सामने वाले व्यक्ति ने ही किया है। अभी ऐसा कब दिखाई देगा तो कि सबसे पहले आप खुद कर्ता बन जाएंगे तभी। तो मैं मीनस होके व्यवहार करूंगा तो मुझे सामने दीपकांत जी दिखाई देंगे। दीपकांत जी ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, बहुत सारी चीजें दिखाई देगी ना। पहले ऐसा किया था, उसके पहले ऐसा किया था, वो सारा इतिहास भूगोल सामने आ जाएगा। तभी क्या हुआ था कि अभी मैं सोचा तो बान हो गया, और वो दशा में आप रहेंगे तो धीरे धीरे वो नौत का पक्ष आ जाएगा। आपको आपके भीतर जो नौत पड़ी हुई है लोगों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, वो भीतर चुभने लगेगी, वो कांटा आप निकालेंगे, वो चुभन निकालने का प्रयत्न करेंगे, बंद करने का प्रयत्न करेंगे। बात ख्याल में आ रही है? हाँ। तो बहुत ऊपर की दशा में बिठा, इसे दादा ने बताया था। आपको हमने इतनी ऊपर की दशा में बिठाया है कि वहां से आप नीचे गिरेंगे, एक हड्डी भी हाथ में आएगी नहीं पूरी। इतने छोटे छोटे पीस हो जाएंगे, उसके टुकड़े हो जाएंगे कि एक हड्डी भी पूरी हाथ में नहीं आएगी आपके। कितनी ऊपर की दशा में बिठा है, बहुत ऊपर से। तो ये हमें ख्याल में रहना चाहिए, समझ में। हमें जो दशा बिठा है वो दशा मुझे छोड़नी नहीं है, अभी छूटती नहीं है। मेरा काम नहीं, हाँ छूटी नहीं रही है। लेकिन फिर भी क्या कि संजोग वसात कर्मों का हिसाब भारी है, पिछले कर्मों का। तो मान लो कि आपको थोड़ा आगे पीछे कर भी दिया, तो अभी सुबह अपनी सीट पे आके बैठ जाने का। कितनी जागृति रखने की है, बराबर है। और साथ में ये भी होता है कि यार आप हमारी आज्ञा में रहने का जो निश्चय करते हैं, वहां भी नए कर्म के बीज आप बो रहे हैं। लेकिन वो कर्म कैसे है? संसार बढ़ाने वाले कर्म नहीं है। वो कर्म के बीज आपको आगे संसार से मुक्त कराएंगे। इसे शास्त्र में उसको कर्म के बीज वो ऐसा नहीं बोलते हैं। इतना ही समझने का है। स्वामी जी, हाँ, मेरे मन में एक क्वेश्चन उठता है। मेरे को ऐसा लगता है कि सब बातें मैं स्वामी जी को बता दूं, हमेशा के लिए मौन हो जाऊं, ये कैसे कुछ भाव उठने लगे? देखो ये मतलब सब बता दो, सबको सब बता दो, बात बहुत अच्छी है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मौन हो जाएंगे। अंदर से ऐसे विचार आते हैं। अरे भगवान ने क्या बताया कि मौन किसको बता रहे हैं? ठीक है, बाहर से बोलना बंद हो गया उसको मौन नहीं बोलते हैं। अंदर से ही तो, बाहर से तो है ही। भीतर से भी आपकी वाचा भी नहीं चल रही है, तो मन में भी कोई विचार नहीं। अभी मन में विचार कब नहीं आएगा? कि मन खाली हो जाएगा तभी। मन खाली कब होगा? क्योंकि जैसे जैसे संजोग मिलते जाएंगे वैसे वो खाली हो रहा है। पीछे जो हमने भरा हुआ है वो अभी खाली हो रहा है, और पूरा खाली हो गया तो विचार आना बंद हो जाए। और जैसे विचार आना बंद हो गया तो चले जाएंगे, फिर यहाँ रहेंगे ही नहीं। हाँ।
नहीं, अंदर से विचार ही आते हैं। चलो ये विचार आ रहा है, बहुत चीज अच्छी है कि चलो भाई ऐसा विचार आपको आ रहा है कि भाई जो जो गलतियां है वो सारी सबके बीच में आप खुली करते हैं, तो क्या होता है कि आपका मन समझ जाता है कि अभी यहाँ हमारी कोई बात गुप्त नहीं रहती है। अभी ये बहन जी कैसी है, तो सारी बातें हमारी खुली कर देती है, सबको बता देती है। और सबको बता देती है तो क्या होगा, देखिए अभी हमारी कोई बात गुप्त नहीं रहेगी, छिपी नहीं रहेगी। तो सब फिर हमारे लिए सोचेंगे क्या, फिर तो बहुत सारे विचार आते हैं। फिर भाई बाहर बोल देते तो क्या होता है कि आप उसके सामने पड़े, मन के सामने वाले पक्ष में गए, इससे आप खुला कर सकते हैं। तो फायदा है उसमें, तो बहुत अच्छा है। लेकिन क्या है, देखिए साथ में कि जितना जितना खुला करते जाएंगे वैसा आपका मन समझ जाएगा भाई अभी यहाँ हमारी कोई बात गुप्त नहीं रहती है, इसलिए अभी ये जगह खाली करो, अभी ये दुकान खाली करो, यहाँ अभी हमारा चलन नहीं चल रहा है, ये हमारी बात सुनते नहीं है, अभी उनको दूसरे सुनते उनके पास चले जाए हम। बात ध्यान में आ रही है। मतलब मौन हाँ। क्या है, तो कि भीतर आपको विचार भी नहीं आता है, ऐसा होना चाहिए कि ऐसा रखना चाहिए। मान लो कि आपने फोन रखा है हाँ। और फास्टिंग भी रखा है, और जब फास्टिंग रखा तो उस दिन वो घर वाले भी अच्छा खाना बनाएंगे ना, वो अच्छा खाना बनाए, आपकी पसंद का खाना पकाया है, क्या होगा, तुरंत भीतर मन बताएगा ना कि चलो भाई बोल दो कि भाई मेरे लिए साइड पे रख देना, फ्रिज में रख देना, मैं कल खाऊंगी। कल खाऊंगी। बराबर है। तो भगवान ने क्या बताया, क्योंकि ये आपका फास्टिंग भी नहीं है, ऐसा अंदर विचार है कि भाई चलो ये रख दो बाद में मैं कल खाऊंगी, तो फास्टिंग आपका टूट गया। अंदर से टूट गया। इससे अच्छा क्या है, तो ये आपको मन होता है तो थोड़ा खा लो, लेकिन उन्होंने करो, जितने खाने की इच्छा होती है उससे कम खाओ, वो सबसे बड़ा तप है। बात समझ में आ रही है। हाँ, आ रही समझ। देखिए यहाँ मौन कौन सा है, देखिए यहाँ आपके भीतर विचार है, उसके पक्ष में आप नहीं बैठ रहे, तो अपने पक्ष नहीं लिया तो आप उससे अलग हो गए कि नहीं हो गए। वो तो रहता ही है स्वामी जी। अरे यहाँ बात यह समझिए, जैसे कबीरदास ने पद में लिखा ना, आत्मा थे बोले थे मौन, मीन्स आत्मा आत्म हेतु से जब बोल रहे हैं, फिर भी वो भगवान की भाषा मौन में जाता है। मैं शुद्धात्मा हूँ, ये जागृति के साथ खाना खा रहा है मीनस, तो हम खाने वाले नहीं रहते, निराहारी हो गए। मीनस विहार कर रहा है, मैं शुद्धात्मा निर्विहारी हूँ ऐसा समझ में रहा, हाजिर रहा, तो मैं विहारी नहीं रहा, मैं निर्विहारी हो गया। क्योंकि बाहर बाहर की क्रिया के हिसाब से भीतर की स्थिति नहीं है। बात ख्याल में आ रही है। बाहर की क्रिया है वो तो कर्मों फल के रूप में है, ये वो कर्मों फल भोगते समय आपके भीतर क्या जागृति है, क्या समझ है, उसकी कीमत है। तो वहां आपको ये हाजिर रहा कि मैं शुद्धात्मा हूँ, तो बोलते हो होने के बाद भी आप मौन हो, खाना खाने के बावजूद भी आप निराहारी हो, आप घूमते फिरते फिर भी आप निर्विहारी हो। इतनी ऊपर की दशा में बिठाया हमें दादा भगवान ने। ठीक है, ये साहिब संगीत का लक्षण है क्षीण मोह का। बराबर आगे बढ़े। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आ रहे हैं ब्रिज कुमार। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये अभी हटा नहीं, क्वेश्चन बोल देता हूँ। ये
ये कविराज का पद है महाविदय क्षेत्र सुमेंद्र स्वामी। इसमें कुछ शब्द समझने थे। अक्षत चोखा स्वस्थ गिरणी बिखरे सौरव आत्मीय थी। एक मिनट। कौन सा है? महाविदय क्षेत्र महाविदय क्षेत्र महाविदय क्षेत्र सिमंदर स्वामी। महाविदय क्षेत्र सिमंदर स्वामी। सिंहासन रे। हाँ ओके, आ गया। एक ही मिनट। कुमार बताइए। ये अक्षत नीचे जवाब दो। बस आइए। अक्षत चोखा स्वस्तिक हीर थी। यहाँ क्या बताना चाहते हैं? अक्षत, अक्षत मीन्स पूरा कंप्लीट, टूटा हुआ नहीं, खंडित नहीं। राइस का जो दाना है वो ब्रेक हुआ, टूटा हुआ नहीं है, पूरा है। अक्षत मीन्स क्षति रहित। तो ये आत्मा के लिए क्या? अले यार ये क्या बोल रहे? ये जो सिमंदर स्वामी की पूजा जो कर रहे हैं, उसके संदर्भ में बता के अलग अलग चीज लेके जो हम पूजा करते हैं, अलग अलग सामग्री होती है पूजा में। ठीक है, वो अलग अलग सामग्री की बात भी बताई है और साथ में हमारा आशय क्या है। अच्छा, ठीक है, अक्षत चोखा लेके हम वो स्वस्तिक बनाते हैं। ये सब चीज लेके और स्वस्तिक बनाते हैं फिर, लेकिन हमारा आशय क्या है? देखिए, स्वस्तिक किसका प्रतीक है? देखिए, चार गति का प्रतीक है। और चार गति में से बाहर कब निकलते हैं? कि जब केवल ज्ञान प्राप्त होता है तभी। मैं शुद्धात्मा भान हुआ तो हमारी बाहर निकलने की शुरुआत हो गई, लेकिन जहां तक 360 डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, सेंटर में नहीं आए, वहां तक निकल नहीं पाते है ना। लेकिन यहाँ क्या बता के ये चार गति से मुक्त कब होएंगे? तो कि आप जब सेंटर में आएंगे तभी। अभी सेंटर में आ गए तो सेंटर से जो सभी रेडियस है वो डिस्टेंस सरीखा हो जाता है ना आपके लिए। कोई भी एंगल पे आप देखेंगे तो वो रेडियस, सेंटर से रेडियस का डिस्टेंस है, सब वर्तुल में चारों ओर सरीखा रहता है कि डिफरेंट रहता है? चारों ओर सरीखा होगा। वर्तुल है तो सरीखा रहेगा, बराबर है। तो गोलाकार वर्तुल है तो उसमें सरीखा रहेगा। देखिए यहाँ ये चार गति से मुक्ति कब होती है? जब आप सेंटर में आते हैं तभी। सेंटर में कब आएंगे? जब आपको सभी के व्यू पॉइंट का स्वीकार होगा तभी। और सभी के व्यू पॉइंट का स्वीकार होगा तो बाहर कौन सी सौरभ, कौन सी सुगंधी बाहर आएगी? देखिए, भीतर के आत्मा की सुगंधी बाहर आएगी। अभी वो सुगंधी व्यवहार में जैसे बाहर हमें स्मेल आती है उस प्रकार की नहीं है। तो बाहर की स्मेल तो हमें दिखाई देती है, अनुभव में आती है, रिलेटिव को अनुभव में आती है। लेकिन ये जो सौरभ की बात है वो आप आपकी खुद की सीट पे बैठेंगे, मैं शुद्धात्मा हूँ, तो वो सीट पे बैठेंगे तभी आपको वो समझ में आएगी।
अच्छा। हम्म। आगे कुछ पूछने का है उसमें? हाँ, इसमें और था ये 64 इंद्रिय मंडन, क्या है? आगे है ना ये? हाँ, पहले ये 64 टाइप्स के इंद्र देवता है। 33 कोटि देवो संगे 64 इंद्रो वंदित जी। ये जो देवगति है ना, उसमें भी बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी होती है। अच्छा। मतलब उसमें 64 टाइप्स के इंद्र देवता है। इंद्र देवों की भी 64 टाइप्स की कैटेगरी है। अच्छा। वो सभी किसको वंदन कर रहे हैं? ठीक है, सिमंदर स्वामी जो प्रकट हुए, तीर्थंकर भगवान जो प्रकट हुए, हाँ हाँ। उनका विनय कर रहे हैं। उसमें देवो मानव तीरंज रोग शल्य, चार गति के सभी जीव उसमें आ गए। अच्छा। और उनके जो देशा में बैठे हैं तो क्या स्थिति होती है? ठीक है, जहाँ तीर्थंकर भगवान विचरते हैं उसके 50 गांव एक के एरिया में, मतलब समझ लो 50 माइल के एरिया में हम्म। दुख होता नहीं, सुख ही होता है केवल। अच्छा। उनका प्रभाव ऐसा, हज का प्रभाव ऐसा होता है कि 50 माइल की रेडियस में अकाल नहीं पड़ता है, फेमिनाइन नहीं होता है, ड्रॉट कंडीशन नहीं आती है। अच्छा। तो दूसरा क्या होता है कि तीर्थंकर की स्थिति कैसी होती है कि भाई वो कंटक होता है ना, तो भगवान चल रहे हैं तो कंटक भी अपने आप बैंड हो जाता है, उनको चुभता नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे अतिशय तीर्थंकर भगवान के होते हैं कि हमारा तो मतलब किससे रहता है कि भाई हमारी स्थिति, मैं शुद्धात्मा उसमें बनी रहे, आप इस ब्रिज कुमार जी की सीट पर नहीं बैठ जाओ। अच्छा। इतना रहा, वो हमारी सबसे बड़ी कमाई है। अच्छा। तो ये बात समझ में अगर आपको ख्याल में आ गया, भाई महावीर सिमंदर स्वामी की स्थिति क्या है, अच्छा। और उसके ऊपर से पता चलता है कि भाई दादा भगवान की स्थिति कैसी होगी। ठीक है, हमारे सबके साथ रहते थे, घर परिवार में थे, सबके साथ व्यवहार भी करते थे, उसके बावजूद भी 100% निर्लेप रहते थे, असंग रहते थे। अच्छा। एक 1% का भी तन्मयाकारपणा नहीं था। वापिस अंबालाल भाई हुए नहीं थे कभी भी। अच्छा। बात ख्याल में आ रही है? हाँ हाँ। ठीक है, वो स्थिति कैसी होगी? तो हाँ भीतर प्रकाश होगा, फिर अंधेरे में जाएगा कौन? हाँ, समझ ठीक, गए। ये बात है। और पूछना है इसमें? हाँ, और और तो पूछना है? तोर्णल रूपल मणि पुष्पाणी। मतलब वो क्या बता रहे हैं? सोनल रूपल मणि पुष्पांगी। हाँ हाँ, नित्य नई। पुष्प ये अलग अलग, मतलब मीन्स ये सोना का, रूपा मीन्स चांदी का, मणि मीन्स ये क्या बोलते हैं, डायमंड। डायमंड, डायमंड। हाँ। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार के हम पुष्प, फ्लावर्स के भगवान को आगे चढ़ा रहे, मीन्स भगवान को वो चढ़ा रहे हम नैवेद्य के रूप में, प्रसाद के रूप में। अच्छा। अभी ऐसा क्यों कर रहे थे कि जो हमारी समझ है उसके आधार पर हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन भगवान की स्थिति क्या है? देखिए, भगवान वो किसी का स्वीकार करने के लिए भी बाहर निकलते नहीं अपने स्वरूप में से, वो तो अपने स्वरूप में ही मग्न है। अच्छा। और इसीलिए क्या होता था कि अमी वर्षा जर करुणांगी, वे ये मेरी पूजा कर रहे, मुझे प्रसाद धरा रहे, तो ऐसा कुछ भी भीतर उनको खड़ा नहीं होता है। अच्छा। क्यों होता है कि उनकी दृष्टि में क्या है कि मैं हर एक के भीतर मैं ही हूँ।
इसलिए उनकी वो करुणा दृष्टि, करुणा बहती रहती है। बराबर है? हाँ ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आरव। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, मेरा ये प्रश्न है कि मन, वाणी और देह की स्वच्छता कैसे करें? देह के स्वतः साबुन से स्नान करते हो जाती है ना। नहीं, वो अंदर से, जैसे अंदर से कैसे स्वच्छता करें? अच्छा, अंदर से कैसे? मुझे लगा बाहर का पूछ रहे हैं। देखो, ये मन, वाणी और काया, देह की स्वच्छता मीन्स प्योरिटी। अभी आपको ख्याल में आ रहा है ना कि आपके मन में किसी के लिए नेगेटिव ख्याल आ गया, विचार आया, वो प्योरिटी है, इम्प्योरिटी है? इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी है। आपकी वाणी से किसी को दुख हो गया या झूठ बोल लिया, वो प्योरिटी है कि इम्प्योरिटी है? इम्प्योरिटी। आपकी काया से किसी को दुख हो गया तो क्या हुआ, प्योरिटी हुई कि इम्प्योरिटी हुई? इम्प्योरिटी। ठीक है, ये अलग अलग प्रकार की जो सारी इम्प्योरिटी है मन में, वाणी में या काया में, वो सारी इम्प्योरिटी का पक्ष लेना बंद हो जाए, उसका रक्षण करना बंद हो जाए तो क्या होगा? तो सब चली जाएगी। जी। ठीक है, अभी प्योरिटी की क्यों जरूरत है? मुझे मोक्ष जाना है इसलिए। हाँ, बात सही है। मोक्ष वाले मोक्ष में कब जा सकते हैं? कि जब आप सारी इम्प्योरिटी से मुक्त हो जाते हैं, सारी इम्प्योरिटीज खलास हो जाती है, तो मोक्ष हो जाएगा ना, कि करना पड़ेगा? मोक्ष हो जाएगा। इसलिए दादा होगा ने बताया था कि आपको कुछ भी नहीं आता है, बोलने का भी नहीं आता है तो चलेगा, लेकिन आपकी मन की, वाणी की और काया की प्योरिटी, स्वच्छता होनी चाहिए। जी। और वो स्वच्छता है तो देव लोगों का भी राजीव आपके ऊपर बना रहेगा। जी। और जब देवलोक का राजीव आपके ऊपर है तो आपका संसार व्यवहार सरल हो जाएगा कि बीच में रुकावटें, अंतराय आते रहेंगे? सरल हो जाएगा। सरल हो जाएगा। क्योंकि जो स्वच्छ व्यवहार वाला है, प्योरिटी वाला व्यवहार वाला है, उसको कोई भी चीज बाधा रूप, अंतराय रूप या रुकावट नहीं करती है। जी। बात ख्याल में आ रही है? जी। तो जो प्योरिटी हो रही, तो पुराने जो बीज डाले उनका भी फल नहीं आता? नहीं, वो फल फल चला नहीं जाएगा। जो बीज बोए वो तो सबका फल आएगा, लेकिन आपकी प्योरिटी हो गई है तो व्यवहार आपको छुएगा नहीं, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। और दूसरा जी। क्या है साथ में, कि जो भी सही गलत जो भी व्यवहार परिणाम दे रहा है, वो परिणाम का पक्ष आप नहीं लेंगे, वो परिणाम का आप रक्षण नहीं करेंगे, आपकी प्रकृति का गलतियों का रक्षण नहीं करेंगे आप। जी। रक्षण नहीं किया तो प्योरिटी वाली बात हो गई कि नहीं हो गई? प्योरिटी वाली बात हो गई। तो कि इतना ही करने का है। जी। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मैंने आपको दो चांटे लगा दिया और बोल दो कि सॉरी आरव जी, मेरी गलती हो गई, माफ कर दो, और भीतर से मैं बोलूं कि देखो कैसे दो चांटे लगा दिए। अरे मौका बराबर मिला नहीं तो चार चांटे मारने वाला था मैं तो। लेकिन जी। भीतर ऐसा चला तो वापिस इम्प्योरिटी हो गई। जी। बात ख्याल में आ रही है? जी। ठीक है, वहां गलती का रक्षण किया हमने तो गलती डबल हो गई, जी। मीन्स गलती बढ़ती गई, कम नहीं हुई। जी। इम्प्योरिटी बढ़ी ऊपर से। जी। ठीक है, आपको आपकी खुद की इम्प्योरिटी का बोझा लगता है, भार लगता है, तो आपको मुक्त होने का विचार आएगा ना। और जब मुक्त होने की इच्छा होगी तो आप उसका पक्ष लेंगे ही नहीं, गलतियों का। जी। और गलतियों का पक्ष नहीं लिया तो आप प्योर होते जाएंगे। पर स्वामी जी, ऐसा होता है ना कि जब जैसे गलती की
तो उस टाइम तक तो ऐसे रहते कि नहीं मैंने सही किया, उस टाइम ध्यान नहीं रहता, पर फिर थोड़ी देर बाद आता। हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बाद में भी पता तो चलता है ना। जी। देखो एक बात समझ लो कि जब से आपकी समझ स्टार्ट हुई 3 4 5 साल में, तब से लेकर आपने जो जो गलतियां की है वो याद करेंगे तो देख सकते हैं ना हम, कि नहीं देख सकते? देख सकते हैं। बराबर है। वही जितनी गलतियां आपको याद आई दिखाई दी, तो गलतियों का आप पश्चाताप कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। और नक्की कर सकते हैं दोबारा मुझे ऐसे नहीं गलती नहीं करनी, ऐसे आप हमें शक्ति दे, ऐसे दादा भगवान के पास शक्ति भी मांग सकते हैं। जी। तो क्या हुआ था कि वो इम्प्योरिटीज जो आपने की थी भूतकाल में, उसका पक्ष लिया कि पक्ष छोड़ दिया? पक्ष छोड़ दिया। अभी गलतियों का पक्ष छोड़ दिया, इम्प्योरिटी का पक्ष छोड़ दिया, तो आप प्योर होते जाएंगे कि प्योर करना पड़ेगा आपको? प्योर हो जाएंगे। हाँ कितना आसान हो गया। मतलब यहाँ करने का कितना है, कोई गलती कुछ भी होती है, लेकिन कोई भी गलती का हमें रक्षण नहीं करना है, या गलती का पक्ष नहीं लेना है, या गलती को खाना खिलाने का नहीं है, कोई भी जी। इम्प्योरिटी को खाना खिलाने का नहीं है, रक्षण नहीं करना है, इतना ख्याल में रखने का। जी। और जितनी आप खुली कर सकते हैं खुली कर दो। जी। बात ख्याल में आ रही है? अभी खुली जी। कर दी तो क्या होगा, फिर गलतियां समझ जाएगी कि यहाँ भी हमारी कोई बात छिपी रहती नहीं है, गुप्त नहीं रहती है। ये तो सबको बोल देता है कि मेरी ऐसी गलती हुई, ऐसी गलती हुई, मुझे इसके लिए ऐसा नेगेटिव विचार आया, जी। मेरी बानी दुख हो जाए, ऐसे निकल गया, ऐसा सारा वो तो पेपर लिख कर देता है। जी। तो फिर हमारे को उसको विश्वास रहेगा भीतर वालों को? गलतियों का तो विश्वास चला जाएगा। हाँ विश्वास उठ जाएगा ना उनको। जी। तो फिर वो हमारी मित्रता छोड़ देंगे ना। जी। और उन्होंने मित्रता छोड़ी तो हमें तो कमाई है ना। जी। लेकिन इतना ही करने का है कि हमें उसका पक्ष नहीं लेना है। वो कितना भी हमें समझाए, प्रेशर में लाए, कुछ भी करे, लेकिन हमें पक्ष नहीं लेना है। जी स्वामी जी। इतना हुआ था, प्योर होते जाएंगे, प्योर करना नहीं पड़ेगा आपको। जी। खाना खाते फिर भूख मिट जाती है ना, जी। फिर भले 4 6 घंटे के बाद लगती है, वो बात अलग हो गई। जी। अच्छा यहाँ भी आपने गलतियों का पक्ष लेना बंद कर दिया तो ऑटोमेटिक आप प्योर होते जाएंगे। जी। इतना ही करने का, गलती का रक्षण नहीं करने का है, उसका उसको खुराक नहीं देने का है, उसका पक्ष नहीं लेने का है। जी। बराबर है? आगे जी बढ़े। स्वामी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके। अशोक जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सर ज्ञान दर्शन और बर्तन के बारे में बताइए ना। ज्ञान दर्शन और चारित्र, हाँ वही ना? हाँ हाँ। क्या करना है आपको? नहीं, ज्ञान मतलब दर्शन के बाद बर्तन आता है, बर्तन में आता है। अरे आप आपके व्यवहार में क्या आएगा? ज्ञान आएगा पहले तो। आपको एक सिंपल एग्जांपल दे दूं मैं आपको, तो जल्दी समझ में आ जाएगा। हम्म मान लो कि मैं पॉइजन लेके आया आपके पास, हम्म तो बोलता हूँ कि ये तो अमृत है, अमृत है, आप पी लो। हम्म। पियेंगे आप? नहीं, क्यों नहीं पियेंगे? गलत चीज। तो शायद हाँ बोलेंगे भी सही, लेकिन जैसे नाक के पास जाएगा और स्मेल आएगी, हाँ, तो अजीब सी सुगंध आएगी, तो आप बोलेंगे भी ये तो कुछ पीने जैसा नहीं लगता है। नहीं लगता। तो क्या बोलेंगे आप धीरे से कि देखो अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले ही खाना खाया, पेट भरा हुआ है,
अभी जगह नहीं है, एक काम करो आप यहाँ छोड़ के जाओ, मैं बाद में पी लूंगा। बात ख्याल में आ रही है जी। क्यों नहीं पीते जहर, पॉइजन क्यों नहीं पीते? कि मतलब भीतर समझ में 100% फिट हो चुका है कि गलती से भी जहर पी लिया तो उसका परिणाम क्या आएगा वो देखने की मेहनत करनी पड़ेगी, दिखता है अपने आप। दिखता है। तो जहर नहीं पीना चाहिए, वो आपके चारित्र में है कि नहीं है? जी। लेकिन चारित्र में कब आया? तो भीतर समझ 100% कंप्लीट होने के बाद जी। तो 100% परिणाम दिखता है कि ये जहर का एक घूंट भी पिएंगे तो जय सच्चिदानंद हो जाएगा। जी। हम जिंदे रहेंगे नहीं तो फिर हमारा क्या काम क्या निकलेगा? जी। ठीक समझ 100% हो गई, इसलिए वो फिर हमारे व्यवहार में चारित्र में परिणाम पाती है, जी। परिणाम देती है वो। जी। ठीक है, पहले क्या है, पहले केवल दर्शन है कि भाई ये कुछ पॉइजन जैसा लगता है, लेकिन 100% फिट हो गया कि नहीं ये सही मायने में पॉइजन ही है और ये पॉइजन पीने से आदमी मर जाता है, वो फिट हो गया ज्ञान, तो फिर वो बाद में वो चारित्र में आएगा। जी। मतलब फिर आप वो गलती करेंगे नहीं पीने की? नहीं करेंगे। या किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि नहीं अशोक जी मत पियो, ये पीने जैसा नहीं, आप मर जाएंगे। आप किसी को पूछने के लिए जाएंगे भैया जहर पियो कि नहीं पियो? तो पूछने जाते ही नहीं है, हमें खुद को नहीं पता तो चलता है नहीं ये तो कुछ अजीब सा है, नहीं पीना चाहिए। या फिर बर्तन की बात क्यों आई है? तो वर्तन मीन्स चारित्र, अच्छा व्यवहार। अच्छा अच्छा, तो इसका मतलब वर्तन चारित्र है। मीन्स चारित्र मीन्स जो व्यवहार हम कर रहे हैं अभी। जी 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 ठीक है, शब्द प्रयोग अलग अलग होता है ना, इससे थोड़ी दुविधा होती है। जी। क्लियर हो गया आपका? हाँ, एक और है। हाँ बोलिए। आपनो सेव्य यह छुपू राखीने सेवक भावे आपने काम करवू। तो यहाँ बताना का क्या चाहते हैं, लघुत्तम भाव की बात है। अच्छा। अशोक जी की स्थिति कैसी होनी चाहिए? ठीक है, अशोक जी को सेवक भाव निरंतर रहना चाहिए जी कि मुझे सभी महात्माओं की, सभी जीवों की सेवा करनी है। जी। बराबर है? ठीक है, आप दूसरों की सेवा करेंगे तो दूसरों में आपकी सेवा आ जाएगी कि अलग से आएगी? उसमें उसी में आ जाए। उसी में आ जाएगी, तो आपका क्यों? काम तो अपने आप ही हो जाएगा ना। जी। तो आत्मा कैसा है? तो आत्मा आत्मा सेव्य है। सेव्य मीन्स क्या? कि वो पद में, वो दशा में निरंतर स्थिरता करने जैसी है। ठीक, वो स्थिति हो गई तो आपको किसी की सेवा लेने की जरूरत रहेगी नहीं। बात समझ में आई? जी। ठीक, आत्मा गुरुत्तम है और ये प्रकृति का जो मन वचन का है अशोक जी है, उसका लघुत्तम भाव पूर्ण होगा, वो सेव्य पद, सेव्य दशा खुली हो जाएगी। और सेव्य दशा खुली हो गई तो बाकी बचा क्या? वो चारित्र में पूर्ण रूप से खुला हो जाएगा। जी। केवल केवल ज्ञान की दशा खुली हो जाएगी। जी। बराबर है? हाँ, एक और है सर। कोई ने सुधारवानो प्रयत्न करशो नहीं। सुधारवामा मानस बगड़ी जाए छे। बराबर। कई शक्ति नो आधार सुधारवा निकलियो।
तो यह बताना क्या चाहते हैं, दादा भगवान ने अपना खुद का एग्जाम्पल दिया था जी कि ये संसार में हम किसी को सुधारने के लिए, मीन्स उसके व्यवहार में बदलाव लाने के लिए हम नहीं आए। हम्म बराबर है। हम्म अभी आमतौर पर देखे तो सारा संसार क्या कर रहा है, हम्म, ये ज्ञान मिलने के पहले हमारी स्थिति भी कैसी थी। हाँ हाँ भी हमें भी लगता था कि भाई हमारा व्यवहार तो सही है, सामने वाले का व्यवहार गलत है, गलत है, तो सामने वाले को अपना व्यवहार बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। बराबर है। जी अभी यहाँ क्या हो गया, यहाँ क्या हो रहा था कि कोई ने सुधार, किसी को बदलने का प्रयत्न मत कर, अभी सुधारने का, उसके व्यवहार में चेंज लाने का प्रयत्न मत करना। हाँ क्या वो बदल, उसके व्यवहार में बदलाव लाने का प्रयत्न करेंगे तो क्या होगा कि उसका इगोइज्म वो तो हर्ट होगा, जी और हर्ट होगा तो ऊपर से परिणाम ज्यादा बिगड़ेगा। जी और यहाँ साथ में ये भी बताएगा आप कौन सी शक्ति के आधार पे उसको बदलने का प्रयत्न करते हैं। बदलने का प्रयत्न करते हैं। अभी ऐसा क्यों बताया था कि आज आज उसका जो व्यवहार है हाँ हाँ वो बीज के रूप में है कि परिणाम के रूप में है। बीज के रूप में है। नहीं, परिणाम परिणाम के रूप परिणाम में है। परिणाम परिणाम के रूप में। अभी जो परिणाम के रूप में है, तो परिणाम में कोई बदलाव कर सकता है, कोई जीव स्वतंत्र है नहीं कर सकते। कि परिणाम बदल सके। नहीं जी। देखिए यहाँ भगवान या कुदरत भी बदल नहीं सकती है जी परिणाम जी को। जी देखिए आप इतने ऐसे कैसे अहंकारी है कि आप परिणाम को बदलने का प्रयत्न करते हैं, जी जो आपकी सत्ता है ही नहीं। ऐसे हाँ, सत्ता हाथ में लेने का प्रयत्न करेंगे तो क्या होगा, जी हाथ जल जाएगा और क्या होगा, जल जाएगा। मार खानी पड़ेगी और दूसरा क्या फायदा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सामने वाला का व्यवहार तो बदलेगा नहीं, ऊपर से आपको वो गलत है ऐसा साबित करेगा, जी जी तो कमाई क्या हुई। जी बात समझ में आ रही है। और बिल्कुल। साथ में क्या हो रहा था कि यहाँ मैं बदलने का प्रयत्न कर रहा हूँ, मीन्स क्या हुआ था कि मैं खुद मिनेस होकर सारा व्यवहार कर रहा हूँ। जी तो प्रकृति का पक्ष लेकर मैं जब चल रहा हूँ, कि प्रकृति का पक्ष लेकर चलो, इससे क्या हुआ था कि मैं गलतियों का पक्ष ले रहा हूँ, जी तो फिर बदलाव आएगा कहाँ से। नहीं आएगा। देखिए यहाँ दादा ने क्या बताया कि ये संसार में हम दूसरों को सुधारने के, बदलने के लिए नहीं आए, यहाँ तो हम खुद अपने व्यवहार में बदलाव लाने के लिए आए। व्यवहार में बदलाव। तो मैं खुद चेंज हो गया, मेरा व्यवहार चेंज हो गया, तो मुझे दूसरों को चेंज करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। जी मेरी समझ बदल गई तो दूसरों का व्यवहार बदलने की मुझे जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। मेरी दृष्टि बदल गई, जी तो दृष्टि बदल गई तो मैं दूसरों को सुधारने का, बदलने का प्रयत्न ही नहीं करूंगा, जी मैं खुद में ही बदलाव ला दूंगा। यस सर। और खुद में बदलाव है, खुद के चश्मे मैंने चेंज कर दिए, प्लेन ग्लास कर दिया, तो भाई जैसा वैसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा। बिल्कुल। लेकिन कलरिंग ग्लास है तो कैसा दिखेगा, कलर दिखेगा। कलरिंग दिखेगा। हम्म, कि दादा लोग यही बोलते हैं जो कलरिंग ग्लास है वो क्या है, वो कर्ता पद का बान है आपका, और कर्ता पद के बान के साथ कोई भी व्यवहार करेंगे वो आप नए कर्म के बीज बोते जाएंगे, हिसाब बढ़ाते जाएंगे, जी हिसाब कम नहीं होगा, अकाउंट सेटल नहीं होगा। तो कितना ही समझने का यहाँ, जो दूसरों को, दूसरे के बदलने का जो प्रयत्न करते हैं, उसके व्यवहार में बदलाव लाने का प्रयत्न करते हैं, वो केवल हमारा अहंकार है। जी भाई सही मायने में क्या करना चाहिए, देखिए उसके भीतर उसको बात समझ में आनी चाहिए कि भाई ये मेरी गलती है और मुझे दोबारा नहीं करनी है, इतना पक्का हो गया वो गलती में से बाहर निकलता जाएगा। देखिए इतनी समझ ही देने की उसको। जी आज बारिश की सीजन है, तो छोटा बच्चा है और नई नई साइकिल चलाना सीखा है, तो क्या होगा, उसके दूसरे फ्रेंड साइकिल लेके निकल रहे हैं, हाँ वो तो निकलेगा। तो वो भी निकलेगा कि नहीं घर से। निकले निकलेगा।
आप उसको कितना भी बोलेंगे कि भाई देख संभाल के जाना, कीचड़ है, साइकिल फिसल सकती है, चोट भी आएगी, कपड़े भी खराब हो गए, वो सारी बात उसको कहाँ तक याद रहेगी कि जहां तक आपके गेट पे है वहां तक। और जैसे गेट से बाहर निकला और सब रेस लगा रहे हैं, तो एक भी बात उसको याद रहेगी? नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। तो एक खड्डा है, कीचड़ है, सब आएगा तो साइकिल पे से गिरेगा कि नहीं गिरेगा? गिरेगा। और गिरेगा तो साइकिल को भी नुकसान हो सकता है, शरीर को भी चोट आ सकती है, कपड़े बिगाड़ के आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। देखिए ये सब करके घर पे आ गए तो आप क्या करेंगे? हम नहलाते हैं ना उसको, सबसे पहले तो नहलाते हैं ना। हाँ, पानी से नहलाते कि हाथ से नहलाते? पानी से। हाँ, पानी से मिलाएंगे। पानी से तो बाद में नहलाते हैं, पहले तो 2-4 चाटे लगा देते हैं। अक्कल नहीं है, पढ़ा था फिर भी सुनता नहीं है, यही समझता कह नहीं रहा है। था। बिल्कुल। अब ये ढाक कैसे जाएगा? बात ख्याल में आ रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अरे भाई उसको समझ में होता तो ये करता ही नहीं था गलती। हाँ, सही। तो बदलाव किसको लाने का? उसमें बदलाव लाने का कि आपकी समझ में बदलाव लाने का है? हमारी समझ में मतलब समझ किसकी गलत है? कि पहले हमारी गलत है। हमारी गलत है। तो मेरी गलती मैंने बदल दी तो मुझे सामने वाला गलत दिखाई देगा? नहीं जी। और फिर मैं उसको प्यार से पहले उसको स्नान कराऊंगा, कपड़े चेंज करवाऊंगा, फिर बाद में बिठा के ड्रेसिंग वेसिंग करना, ड्रेसिंग करके बाद में बिठा के बताऊंगा कि बेटा अभी दोबारा ख्याल करना, ये तो अच्छा है कि थोड़ी मामूली सी चोट आई है, इससे आपका खेलना भी बंद नहीं हो जाएगा, घूमना भी बंद नहीं हो जाएगा, वो सब चलेगा। जी। लेकिन ये ख्याल नहीं करेगा तो क्या होगा कि दूसरी बार गिरेगा तो साइकिल को भी नुकसान हो सकता है, तो तेरा पैर टूट जाएगा, तो तेरा खेलना, स्कूल में पढ़ाई करना सब बंद हो जाएगा। बंद हो जाए। तो फायदा है कि नुकसान है? नुकसान ही है। तो उसको खुद को समझ में नहीं ये तो नुकसान है, तो फिर उसको बार बार फिर टॉर्चरिंग करना पड़ेगा, नहीं। हैमरिंग करना पड़ेगा कि नहीं अभी नहीं। बाहर जा रहा है, देख ख्याल करना बराबर ढंग से। नहीं। बार बार नहीं बोलना पड़ता है। नहीं बोलना। और सही मायने में तो दूसरों की बात तो छोड़ो, इसकी ही बात करो ना। जी। अनंत अवतार से संसार में भटक रहा है, बराबर है? कितना हैमरिंग किया होगा लोगों ने, तो खुद ने भी हैमरिंग तो किया होगा, ये बात करने जैसी है, वो नहीं करने जैसे, ऐसी बहुत सारी भीतर समझ भी रहती है ना। बिल्कुल। फिर भी हम सीधे सरल हो गए, नहीं हुए। ये संसार का मार खाने के बावजूद भी हम सीधे सरल नहीं हुए। नहीं। तो बदलाव हम ये फाइल नंबर 1 में ही नहीं आया तो दूसरों में बदलाव लाने का अहंकार करने की जरूरत कहाँ है? जरूरत नहीं। तारा निकलता होता, पीछे हमने कंक्लूजन निकाला होता तो सबसे पहला बदलाव ये फाइल नंबर 1 में आ जाता था। इससे दादा होगा ने बताया कि ये संसार का मार खा खा करके हम सीधे सरल हुए हैं। जी। हम भी पहले टेढ़े ही थे टेढ़े ही थे। और मार खाते ही रहते थे, फिर मार खाते रहते तो उसमें से भी तारण निकला कि ये तो मैं हर टाइम मार ही खा रहा हूँ, कुछ बदलाव तो आ ही नहीं रहा है। तो क्यों बदलाव नहीं आ रहा है? तो कि ऐसा भीतर सोच चली, उसमें से भी तारण निकालना शुरू किया जी। कि बार बार मार खाने का हो तो बड़े लोग मार खाते हैं। जी। मिनेश आनंद जी, हाँ सॉरी अपना टाइम जरा हाँ, श्योर श्योर। जय इतना सच्चिदानंद। ख्याल में रखना कि भी हमें खुद में बदलाव लाने का, हम खुद बदल गए, सीधे जी। सरल हो गए तो बाकी सारा जग तो सीधा सरल ही है, जी। बराबर है? जय सच्चिदानंद। जय मंत्र बुलाए, सच्चिदानंद। अशोक जी फॉलो करिएगा। हाँ। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो ओजायाणम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोहे सव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सव पावपणासनो,
सव्व पावपनाशनो मंगलाणं च सव्येसिं मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।